बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यस, आई एम बैक विद अनदर एक्साइटिंग और ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी के साथ आई हूँ जी। वो है जी चिकन टिक्का तंदूरी। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही एक्सेलेंट रेसिपी है और घर में बहुत इजी बन जाती है। मैं पहले भी अपने चैनल पे बहुत सी तंदूरी विंग्स, तंदूरी जो है वो मैं ड्रम स्टिक बना चुकी हूँ, लेकिन अब मैं टिक्का भी बना रही हूँ। ऑलरेडी बहुत टिक्का की वीडियोस पड़ी भी हैं, लेकिन ये इसलिए बना रही हूँ कि बहुत से लोगों की फरमाइश थी कि आप ओवन में बनाती हो और ओवन हर एक के पास अवेलेबल नहीं होता। तो आज बना रही हूँ जी आप सबकी फरमाइश पे। मैं ये पैन में और बहुत ही ज़बरदस्त बनती है और आई गेस कोई भी टेस्ट में फ़र्क नहीं आता, चाहे ओवन में बने या चाहे जो है वो आप पैन में बना लो। थोड़ा सा ये टाइम का होता है, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, किसी में कम लगता है, लेकिन बनती है चीज़ लासी वाली। और आज आफ्टर मोनेटाइजेशन मेरी पहली रेसिपी है जी, और सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने बहुत हेल्प की और मेरा चैनल हो चुका है जी मोनेटाइज। ये है जी इंग्रेडिएंट जो इसमें डलेंगे और चलते करते हैं स्टार्ट। इसमें क्या क्या डलता है आपके साथ मिलके बनाते हैं जी चिकन टिक्का तंदूरी। सबसे पहले एक लगाते हैं जी ज़बरदस्त वाले कट जो है, स्लैशेस लगाते हैं चिकन में, क्योंकि ये ज़रूरी है ताकि तमाम मैरिनेशन जो है वो चिकन में अच्छी तरह रच बस जाए। मैं यहाँ ले रही हूँ चिकन की थाइस, आप ब्रेस्ट फिले भी ले सकते हो। इसको अच्छी तरह से कट लगा के प्रिपेयर कर लेते हैं मैरिनेशन के लिए। इंग्रेडिएंट जो इसके अंदर जाएंगे बहुत मुश्किल नहीं है, हर घर के हर किचन में अवेलेबल होते हैं, बस थोड़ा सा ट्रिकी मेथड होता है जिसको फॉलो करें और इस तरह के अच्छे तिक्के घर में बनाएं जी। अब है बारी स्पाइसेस ऐड करने की। सबसे पहले 1 टेबलस्पून के नज़दीक डालें जी जो होता है किसी ब्रांड का तंदूरी मसाला, 1 टीस्पून व्हाइट पेपर, 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून जो है रेड पेपरिका पाउडर, 1 टीस्पून साल्ट या अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं, 2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स डालें इसके अंदर, और चाट मसाला 1 टीस्पून जाएगा। रेड फूड कलर जो होता है हाफ टीस्पून के नज़दीक डालेंगे, इससे कलर ज़रा अच्छा आता है। लेमन जूस जो है वो 2 टेबलस्पून, और 2 टेबलस्पून ही हम लोग इसमें गार्लिक पेस्ट डालेंगे, और मस्टर्ड पेस्ट भी 1 टेबलस्पून के नज़दीक डालेंगे। ऑयल जो है वो 4 टेबलस्पून के नज़दीक डालें। दही जो होता है वो प्लेन जो होता है वो जिसमें पानी ना हो जी, वो वाला डालें 4 टेबलस्पून के नज़दीक। और पानी वाला दही जो होता है मैरिनेशन के लिए अच्छा नहीं होता, इसलिए ग्रीक योगर्ट जो है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह से मैरिनेट करें और इसको मैं 15 मिनट के लिए रख रही हूँ। आप हाफ एन आवर के लिए रख सकते हैं, ओवरनाइट भी रख सकते हैं, 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, अपनी मर्जी है जी। और इसको अब मैं पैन में शिफ्ट कर रही हूँ। तमाम चिकन थाइस को मैं पैन में शिफ्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं पैन में बना रही हूँ। अगर ओवन में बनाना चाहते हैं तो आप ओवन में बना सकते हैं। इसको 30 to 45 मिनट में ये ओवन में बन जाएगा टिक्का। अगर आप ग्रिल करना चाहते हैं तो ग्रिल भी कर सकते हैं इन चिकन टिक्का को। और अब मैंने इसको पैन में डाल के थोड़ा सा पानी डाल के इसको रख दिया है, और इसको बार बार इसकी साइड्स टर्न करना लाजमी है ताकि जो मसाला नीचे चिपके ना। और इसके लिए जो है नॉन स्टिक पैन यूज़ करना भी ज़रूरी है। और ये देखें ऑयल छोड़ना शुरू हो गया टिक्का, और टिक्का जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट डन हो चुका है। और इसको ऊपर मैं ऑयल बार बार डाल रही हूँ ताकि मसाला इक्वली इसके ऊपर रहे, क्योंकि जब हम ओवन में बनाते हैं तो ये इशू नहीं होता कि मसाला नीचे उतरे, लेकिन पैन में बनाने का थोड़ा सा ट्रिकी इसलिए होता है कि इसका मसाला नीचे को ज़्यादा लगना शुरू हो जाता है। और ये देखें हमारे चिकन टिक्का तकरीबन हाफ एन आवर में ये ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं और बहुत अंदर तक इनका गोश्त जो है बिल्कुल गल चुका है जी। और ये देखिए मैंने इसके साथ पोटैटोज़ जो हमेशा मेरी जो भी बारबेक्यू आइटम होते हैं उसके साथ होते हैं मैंने बना लिए हैं। अगर इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो मेरे ही चैनल पे आपको मिल जाएगी। अब है बारी जी इसको सजाने और संवारने की। आई गेस आप समझ गए होंगे, प्रिपरेशन टाइम है जी। इसको प्रेजेंट करते हैं। इसको अच्छी तरह से प्रेजेंट करना भी ज़रूरी होता है। जो चीज़ आई कैचिंग होती है वो खाने में भी उतनी ही उम्दा और अच्छी लगती है। और ये देखें किस कदर शानदार, किस कदर ज़बरदस्त, किस कदर लजीज हमारे टिक्के हो चुके हैं जी। डन डना डन डन। बनाइएगा ज़रूर और मुझे कमेंट में आके बताइएगा अगर आपके आउटकम अच्छा आता है, जो डेफिनेटली अच्छा आएगा जी। और मेरे मुंह में पानी आ चुका है इसको देख के। हाँ, और मैं खाती हूँ इनको, इंजॉय करती हूँ, आप भी इंजॉय कीजिएगा, घर में बनाइएगा और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। फिर आती हूँ मज़ीद किसी अच्छी और ऑथेंटिक रेसिपी के साथ जो हमेशा ही ऑथेंटिक होती हैं जी। और आती हूँ, इजाज़त दीजिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।